मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सर्ट्स में लास्ट टाइम जो कंपैरिजन इक्वल एंड अनइक्वल सर्ट्स करा था, आज हम उसको कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सर्ट। आज की लेक्चर इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, कैसे पता चलेगा कि कोई सर्ट बड़ा है या छोटा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पहला क्वेश्चन है 7√2 एंड 5√3, 7√2 एंड 5√3 ये क्वेश्चन है, और हमें ये पता करना है कि ये कौन सा सर्ट इसमें ग्रेटर है, इन दोनों में से कौन सा सर्ट ग्रेटर है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट सर्ट है उसे लिखेंगे 7√2। और मैंने आपसे कहा था कि कभी भी कंपैरिजन करना हो तो आप दोनों सर्ट को कोशिश कीजिए प्योर में कन्वर्ट करना। प्योर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इस 7 को अंदर की तरफ लेंगे तो ये √2 × 7 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सर्ट 2 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, तो 7 का पावर कितना आ जाएगा, 2। अंडरस्टूड। तो 7 का पावर 2, तो 7 स्क्वायर कितना हो गया, 49, और 49 2 कितना होता है, 98। यानी 7√2 की वैल्यू आई √98, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 5√3। 5√3 मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, 25 3 75, दिस इज 2। अब देखिए दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर ऑफ द सर्ट क्या है, 2, इसका भी ऑर्डर ऑफ द सर्ट क्या है, 2। जब ऑर्डर सेम हो तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। रेडिकेंट देखिए, लुक एट द रेडिकेंट, कौन सा ग्रेटर है। तो आप क्या देख रहे हैं, 98 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 75। जब 98 ग्रेटर है तो √98 विल बी ग्रेटर देन √75, ठीक है ना। अब √98 एक्चुअली आया कहाँ से, 7√2, और √75 कहाँ से आया, 5√3। तो फाइनली पता चल गया कि पहला वाला सर्ट जो है वो ग्रेटर था एंड सेकेंड वाला सर्ट जो है वो स्मॉलर था, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा कैसे हम कंपैरिजन करते हैं सर्ट्स का, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो है, पॉज करके कॉपी कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है, इट्स इजी, 2√7 एंड √28 ये है। तो देखिए ये ऑलरेडी प्योर सर्ट में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इधर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको फिलहाल 2√7 को सॉल्व करेंगे। तो 7 तो है, ये 2 अंदर चला गया है ना, देखो यहाँ 2 अंदर आया। अब यहाँ पे अंदर आएगा तो 2 का कुछ ना कुछ तो पावर लगेगा, कितना लगेगा आप सोच के बताओ, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, 5 लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 है ना। यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 2 है, इसलिए 2 का पावर कितना आएगा, 2 आएगा, समझे। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था आपको 5 का पावर 2 आया, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 28। अब आप देखिए कि सेकेंड वाला सर्ट वो भी 28 है और ये वाला जो आया है एक्चुअली ये भी 28 है। मतलब दो बड़े बड़े, दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस 28 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 28, इसका मतलब है √28 मस्ट बी इक्वल्स टू √28। इसका मतलब है फर्स्ट √28 कहाँ से आया, 2√7, और ये वाला तो वैसे ही था √28। दोनों आपस में इक्वल है, नहीं ग्रेटर है नहीं स्मॉलर है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग ज़रा प्लीज़ इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मिलेगा 5√5 एंड 7√2, ये क्वेश्चन है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आप लोग अगर आप में से जो कर सकते हैं वो दे कैन स्टार्ट द सम्स, आई विल सी टू इट, दे कैन स्टार्ट द सम्स, दे कैन चेक देयर आंसर्स,
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, तुरंत पॉज कीजिए, तुरंत स्टार्ट कीजिए, लास्ट में मिलते हैं हम। ओके, तो आई होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि वो पॉज करके करेंगे। अब आप चेक करिए आपका आंसर्स। 5 अंडर रूट ऑफ 5, सो 5 अंडर रूट ऑफ 5 इज़ 5, और आपको पता है ये 5 अगर अंदर आएगा तो उसका पावर 2, क्यों 2 बार बार लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑर्डर कितना है 2 है। सो ये जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 5 पिछले वीडियो में मैंने 25 5 75 कहा था, एक स्टूडेंट ने कहा था, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, बट ओवर हियर इट विल बी अगेन आई वाज गोइंग टू राइट द सेम 125, सो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ द सेकेंड इज 7 रूट 2, 7 root 2 is can be considered as a 2 into 7 square. Okay, so 2 into 7 square is 49, which is 98. Now tell me one thing, which one is a greater? Obviously आपको दिख रहा है यहाँ पे कि since 125 is greater than 98, तो अंडर रूट ऑफ 125 will be greater than अंडर रूट ऑफ 98, है ना। फिर 125 अंडर रूट इस कहाँ से है, 5 रूट 5, so 5 root 5 is greater than under root of 7 root 2, क्योंकि ये 7 root 2 से आया था। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर ये हुआ कि भाई पहला वाला सेट जो है वो ग्रेटर है, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है वो है 4 अंडर रूट ऑफ 42 कॉमा 9 अंडर रूट ऑफ 2, ये 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। फिर से वही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो कर सकते हैं वीडियो को पॉज कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए सम्स को। ठीक है, ओके, आई होप सो आपने कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी बोलते हैं और फिर बोल देते आई होप सो आपने कर लिया होगा। अरे भाई वीडियो को पॉज करोगे तो रुक ही गया ना, मैं तो आप पूरा ही करेंगे ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 अंडर रूट ऑफ 42, 4 अंदर जाएगा, 4 का स्क्वायर है ना, 16 मल्टीप्लाई कीजिए, 16 2 ज़ा 32, 3 16 4 ज़ा 64, 3 67, तो ये मिला आपको 672, 16 32 3 16 4 64 3 6 7। ओके, ये आ गया पहला वाला। सेकेंड इज 9 रूट 2, फिर से वही चीज़ें, 9 अंदर जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, and this is 162. Now tell me which one is greater, 672 और 162 में। So finally we come to know कि 672 काफ़ी बड़ा है 162 से, that is why under root of 672 will be greater than under root of 162, and now I can say that 672 actually आया कहाँ से था, 4 under root of 42 will be greater than 9 रूट 2। तो इसमें भी पहला सेट ग्रेटर हुआ, सेकंड वाला सेट जो है वो छोटा निकला। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। हर सम्स में क्या कर रहा हूँ मैं, सभी को प्योर सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, तभी हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा मस्त है, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके टेक्स्ट बुक का, वो बड़ा मस्त है। ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट को इजी है लेकिन बहुत कंफ्यूज कर सकता है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है। इसलिए कंफ्यूज कर रहा है कि एक जगह सर्ड है और एक जगह सर्ड नहीं है। अब यहाँ यही कंफ्यूजन हो रही है अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि भाई एक जगह सर्ड है सर, एक जगह सर्ड ही नहीं है ज़रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वाला है, व्हाट इज दिस, 5 रूट 3। अब 5 रूट 3 जो है, कैन वी राइट दिस इज ए, वो भी आपको समझ में आ ही गया है। 5 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, विच इज़ 25। ओके, एंड दिस इज 75। और दूसरा वाला जो है 9 है। 9 को अंडर रूट में 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आपको याद है ना, 9 को जब अंदर लेके जाना है तो 9 स्क्वायर, पावर ऑर्डर ऑफ द सेट 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर कितना जाएगा, 81। अब देखिए, अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों को तो वैसे भी आप समझ सकते हैं 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो 9 को रूट ऑफ 81 लिख सकते हो ना ऐसे। अब बताइए कंपेरिजन करके आपको क्या लग रहा है, कौन ग्रेटर है, 75 और 81 में कौन ग्रेटर है, 81। चलिए, तो अंडर रूट ऑफ 75 इज स्मॉलर देन अंडर रूट ऑफ 81, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 75 कहाँ से आया था, 5 रूट 3। सो 5 रूट 3 इज स्मॉलर देन 9। तो इसमें पता चला भाई सेकेंड वाला जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, ये
अब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कोशिश करें। 7 है और 2√5 है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 7 वही चीज़ है। 7 को √7 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे, है ना? याद आ रहा है ना आपको? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। सो ये हुआ फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है? 2√5। क्या लिखें 2√5 को? 5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20। क्या मिला आपको? √20। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। कौन ग्रेटर है भाई? 49 29 20 में कौन ग्रेटर है? सो 49 इज ग्रेटर देन 20, इसलिए √49 इज ग्रेटर देन √20। Therefore you can say that 7 is a greater than 2√5, है ना? इस तरीके से हमने कंपैरिजन ऑफ सर्च जो है वो बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आप कॉपी कीजिए और फिर आज हम सीखेंगे कैसे हम सर्च में प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। फिर अगले सेशन में बताऊंगा कि आप कैसे सर्च को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवीज़न कर सकते हैं। लास्ट वाला सेशन होगा रैशनलाइजेशन, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस जो है वो भी देख लेते हैं। आप फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया? तो आज का टॉपिक है ऐड और सब्सट्रैक्ट। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये चीज़ें सीख रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 5 √3 प्लस 8 √3 है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले कभी भी कोई भी सर्ड प्लस या माइनस तभी हो सकता है, नंबर 1 फर्स्ट चीज कि उनका ऑर्डर ऑफ सर्ड सेम होना चाहिए। सेकंड, रेडिकेंड सेम होना चाहिए। थर्ड, मल्टीप्लायर जो होता है दैट विल बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। घबराइए मत, ये चीज़ें जो मैं लिखा हूँ आपके लिए, आधे लोग जो है ना वो बहुत समझ रहे यार ये बहुत डिफिकल्ट है। ऑर्डर ऑफ द सर्ड, दोनों सेट की खास बात क्या है? इनका ऑर्डर बताइए। कॉमन ऑर्डर क्या है? ऑर्डर यहाँ होता है। ऑर्डर क्या है? यहाँ ऑर्डर है। ऑर्डर 2 है। जब कुछ नहीं होता तो 2 होता है। यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है? 2 है, यानी फर्स्ट वाला कंडीशन अपना करेक्ट है। ऑर्डर सेम है इनका। सेकंड, रेडिकेंट। रेडिकेंट मतलब अंदर के नंबर। अंदर कौन है? 3। यहाँ पे अंदर कौन है? 3। वाह वाह भाई वाह, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई किया। मल्टीप्लायर ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लायर का मतलब बाहर का नंबर, इन्हीं बाहर के नंबर को ही आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। समझ में आया? अभी फर्स्ट क्या चेक करेंगे आप? ऑर्डर ऑफ द सेट। सेकंड क्या चेक करेंगे? रेडिकेंट। थर्ड क्या चेक करेंगे? मल्टीप्लाई। इसमें से कोई भी एक अगर गड़बड़, पहले दो में से कोई भी एक अगर नहीं राइट हुआ तो आपको उधर ही छोड़ देना है, कुछ मत करो, ऐसे ही हाथ मत लगाना। समझ में आपको? ओके, आया समझ? हाँ, अगर पहला वाला अगर रॉन्ग हो गया है, पहला वाला अगर सेम नहीं है तो हाथ ही मत लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला वाला राइट होता है, सेकंड वाला में गड़बड़ी होती है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। आपने तो सीखा ही है, मिक्स से प्योर से मिक्स करके हम लोग उसको कर लेंगे। लेकिन अगर पहला अगर नहीं मैच हुआ तो आपको वहीं पे छोड़ देना है, उस सर्ड को हाथ नहीं लगाना है, ऐसे ही बोल देने का, यही इसका आंसर है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये दोनों का और ये दोनों का जो सर्ड है ना उसको बाहर कर देंगे। फिलहाल ये 5 है और ये 8 लिख दिया और ये दोनों √3 को कॉमन ले लिया। 5 + 8 कितना होता है? 13 × √3, और ये आंसर आ गया आपको 13 × √3। समझ में आपको कैसे किया मैंने ऐड? ओके,
ये था एडिशन जो मैंने ऐड किया। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है 9 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 5। ये भी ईजी है। आप क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या है दोनों का, 2 एंड कम ऑन बोलो 2 है। रेडिकेंट, रेडिकेंट के अंदर रूट 5 है, इसका भी रूट 5 है, क्या दोनों सेम है, पहले दो कंडीशन सेम है, तो अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर पहले वाले का मल्टीप्लायर क्या है 9, सेकेंड वाले का मल्टीप्लायर क्या है 4। आप इन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाउ यू कैन सब्सट्रैक्ट 9 माइनस 4, और ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 5। 9 में से 4 गया 5 अंडर रूट ऑफ 5 एंड दैट्स इट। और इस तरीके से ये आपको आंसर आ चुका है। सो द आंसर इज 5 अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, हो गया। 9 में से 4 गया 5 अंडर रूट ऑफ 5। ये मत कर देना रूट 5 में से रूट 5 0, ये नहीं, बाहर के मल्टीप्लायर ही सिर्फ सब्सट्रैक्ट या ऐड होते हैं, वही मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, आपका मैथ्स पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन मैंने क्या किया, 9 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 125 अंडर रूट ऑफ 125। थोड़ा डराने के लिए मैंने 3 टाइप का कर दिया ताकि स्टूडेंट जो है सम्स को छोड़ दे। अभी आपको भी पता है ये दो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना इन दोनों को। चलिए इन दोनों का बताइए क्या करेंगे, 9 माइनस 4 और ये अंडर रूट ऑफ 5 ले लोगे। अब देखिए इसमें देखोगे तो ये भी इन दोनों के साथ फ्रेंडशिप करने को रेडी है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या है 2 है। क्या नहीं है सेम, रेडिकेंट। मैंने आपको बताया था हो सकता है कि रेडिकेंट सेम ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इनके रेडिकेंट को सेम करेंगे। कैसे, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। किसमें, मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो 125 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 3 बार 5 लिख सकते हो कि नहीं, बताइए कम ऑन, 3 बार 5 लिख सकते हैं। 9 में से 4 गया 5 अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब और व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द सर्ड, 2 है। ऑर्डर ऑफ द सर्ड 2 है, जब कुछ नहीं रहता तो 2 होता है वहाँ पे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 2 को छोड़कर बाकी और सारे ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स वहाँ लिखे रहेंगे, लेकिन 2 है वो नहीं लिखा रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड 2 है, तो अब क्या करेंगे, 2 5 ग्रुप कितना बनाएंगे, 2 का। अगर 3 होता तो 3 का ग्रुप बनाता, फिलहाल अभी 2 है तो 2 का ग्रुप बनेगा। तो ये 2 5 जो है बाहर आएगा तो 1 5 हो जाएगा। बेचारा अंदर कौन बचा, 5। तो फाइनली क्या मिला, 5 रूट 5। अब देखिए इनका, देखिए ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी सेम हो चुका है, मल्टी रेडिकेंट भी सेम हो चुका है। अब दोनों को प्लस कर सकते हैं। प्लस किसको करना है, कम ऑन, प्लस किसको करना है, मल्टीप्लायर। रिमेंबर मल्टीप्लायर ही प्लस होगा, तो मल्टीप्लायर ये है, प्लस करेंगे। सो 5 प्लस 5 और ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 5 10 अंडर रूट ऑफ 5। सो द फाइनल आंसर इज 10 अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। प्लीज़ आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम हाईलाइट कर सजा के लिखना है इसको। ओके, जल्दी मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नहीं तो मैं अपने मन से दे सकता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि चलो टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हो जाए फटाफट, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अंडर रूट ऑफ 48 विच इज माइनस अंडर रूट ऑफ 27 माइनस अंडर रूट ऑफ रूट 3। कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी करिए। सुनो, 7 अंडर रूट ऑफ 48 कैन बी रिटन एज ए 7। ये अंडर रूट ऑफ 48 जो है ना, अभी यहाँ सोचने वाले सबको मैं मिक्स में कन्वर्ट करूंगा तभी इसके बाद सम्स करनी। तो आप ऐसे सम्स हाथ नहीं लगाओगे, बोलोगे ऑर्डर ऑफ द सर्ड सेम है। ऑर्डर ऑफ द सर्ड सेम होगा तो आप प्लस माइनस कर सकते हो। खास ख्याल, रेडिकेंट सेम नहीं है ना, पहला पॉइंट सेम है, सेकंड वाला पॉइंट सेम नहीं है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको मिक्स में कन्वर्ट करना। बताया था ना अभी यार, मिक्स सेम ना हो तो क्या करने का, मिक्स में कन्वर्ट करो। मिक्स मतलब अंदर की चीजें बाहर निकालो। तो 48 को फैक्टराइज करो। 48 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो। 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16 3 सा। अब ये नहीं तो अलग से फैक्टराइजेशन करो, जो आंसर आएगा लिख देने का यहाँ पे। 27 को तो बताइए 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। इसके बाद दिस इज माइनस रूट 3। अब हम क्या करेंगे, ये 2 2 का 1 2 है ना, याद आ रहा है ना, ये 2 2 का 1 2, अंदर कौन बचा बेचारा 3। ये 2 3 का 1 3, अंदर कौन बचा 3, ये बेचारा रूट 3 है ना। 2 2 7 2 सा 14 2 सा 28 अंडर रूट ऑफ रूट 3, दिस इज 3 रूट 3।
माइनस रूट थ्री। अब बताइए रूट थ्री सब में कॉमन है कि नहीं, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, देयर इज अ कॉमन, सो व्हाट आई कैन डू, 28 माइनस थ्री माइनस वन, दिस इज रूट थ्री। वन वन मतलब समझ में आना ये, और ये रूट थ्री देखिए सबका लिखा, 28 में से 3 गया 25, 25 माइनस वन, दिस इज रूट थ्री, 25 में से 1 गया 24, सो द फाइनल आंसर इज 24 रूट। देखिए 1 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई बाय 1 रहता है, जैसे 5 लिखा ना तो 5 का मतलब है 5 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, अंडरस्टूड दिस, ओके। यहाँ 1 तो 3 में से ये मत बोलना 0 सर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 नहीं, यहाँ पे 1 है, ओके। मल्टीप्लाई में तो 1 रहता ही है हर जगह, ठीक है। कॉपी कर लीजिए फटाफट। हो गया ना, कॉपी कर लिया ना, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। अब आगे देखिए, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन, इट इज रूट 7 माइनस 3 अपॉन 5 रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ रूट 7, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें, रेडी, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1 ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स 2 2 2, तीनों के पास 2 नहीं है, तीनों का ऑर्डर क्या है 2 है। सेकेंड रेडिकेंट, तीनों का रेडिकेंट क्या है 7 7 7, वाओ ये भी सेम है, पहले 2 पॉइंट सेम, मल्टीप्लायर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें, पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों के बाद जो सेम है वो बाहर लेते हैं। यहाँ पे शायद यहाँ पे 2 था, शायद मैं रब हो गया क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है माइनस 3 अपॉन 5, यहाँ क्या है 2 और ये है रूट 7। अब पहली बात, यहाँ 1 समझा आपको कहाँ से आया, कमान सोचिए 1 आया ना समझ में, जब मल्टीप्लिकेट डिवाइड हटा दोगे तो यहाँ पे 1 रहता ही रहता, अभी बताया था मैंने इसके पहले वाले सम्स में। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को आपस में प्लस कर लो, 1 + 2 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, नीचे 5 रहेगा, ये मत सोचना 5 3 ज़ा 15 और नीचे का 5 गायब कर दो। 15 माइनस 3 12, 12 अपॉन 5, दिस इज अंडर रूट ऑफ 7, सो आंसर इज 12 अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी कर लिया होगा आपने। तो ये तो था हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ सेट्स। नाउ टुडेज होमवर्क इज टू राइट सॉल्व द एक्सरसाइज 2.3। वापस से आप लोग एक बार सॉल्व करिए, एक्सरसाइज में बार बार बोलूँगा आपको, एंड सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आप वापस से सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि कल जो किया है उसी को कॉपी करके वापस भेजेंगे, आप डेट्स लिखे प्रॉपर करके और आप वापस से मुझे सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 6 तक दीजिएगा, ठीक है। मीट यू नेक्स्ट टाइम, और इसी एडिशन और सब्सट्रैक्शन को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे। आई विल गिव यू फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है, लिख लीजिए।